नारायण श्रीमन्नारायण 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 भजमन्नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण। हमेशा अपनी चित्त की शुद्धि के लिए हर मनुष्य को प्रभु का चिंतन, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। कभी भी अपनी चित्तवृत्ति से प्रभु का स्मरण भूलना नहीं चाहिए। कभी भी परमात्मा को अपनी निगाहों से, अपने मन से, अपने शरीर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णित है माया। माया सभी मनुष्य का पीछा करती है और सभी मनुष्य माया में पड़ करके परमात्मा को भूल जाते हैं, परमात्मा की शरण प्राप्त नहीं कर पाते। सिर्फ माया ही एक ऐसा विषय है, माया से कोई भी परे नहीं है इस संसार में। माया से छुटकारा पाने के लिए क्या ऐसा करें कि हमें छुटकारा मिल जाए और हम परमात्मा की शरण प्राप्त करें? क्या ऐसा करें? इसके लिए आप माया से दूर निकलने का प्रयास करते रहें और परमात्मा का स्मरण हमेशा रखें। अपनी दृष्टि में राम की उस चित्र का, भगवान नारायण की उस चित्र का ध्यान रखें तो आपको माया या गंदी दृष्टि आपकी नहीं होगी। जब आप हमेशा परमात्मा का स्मरण करेंगे तो आपकी दृष्टि गंदी नहीं होगी। आपने श्रीमद् भागवत कथा में अजामिलोपाख्यान का वर्णन सुना होगा। अजामिल, अजा का अर्थ माया ही होता है। अजामिलोपाख्यान, अजामिलोपाख्यान में माया में पड़ करके अजामिल फंस गया था। पहली बात तो वह इतना क्रूर, उपद्रवी और इतना डकैत पुरुष था कि वह सुनता एक नहीं था, सबकी लूट लेता था। तो अजामिल जैसे पुरुष अर्थात माया में पड़ करके जो कृत्य उसने किया, हम आपको सूक्ष्म वर्णन ही बताते हैं श्रीमद् भागवत कथा में, जो भी हमको मतलब संक्षिप्त कथा समझ आती है, क्योंकि पूरा वर्णन दे पाने में वीडियो काफी लंबा हो जाता है। इस कारण से हम आपको संक्षिप्त बताते हैं। तो अजामिल जो है वह यह जीव है, माया में फंसा हुआ। अजा का अर्थ माया होता है। अजामिल बड़ा उपद्रवी था, डाके डालना, छिनैती करना और सारी चीजें उसका पेशा बन चुका था। एक दिन वन में घूमते घूमते उसने देखा कि कोई शूद्र एक वैश्या के साथ गलत कृत्य कर रहा था। देखिए, जब तक आपकी दृष्टि परमात्मा में लीन नहीं रहेगी तो आपके भाव एवं आपके विचार हमेशा गलत दिशा पर जाते हैं। भगवान नारायण में चित्तवृत्ति लगाने वाले महापुरुष हमेशा शुद्ध चित्त के होते हैं और उन्हें भगवत प्राप्ति होती है। हम बहुत ज्ञानी तो नहीं हैं, परंतु हमारी समझ से यदि थोड़ा सा भी आप समझ पाएंगे तो शायद है कि आप अपने मार्ग में सफलता की तरफ, भक्ति मार्ग में बढ़ेंगे एवं 84 लाख योनियों से भटकने में आपके लिए सहायक होगी श्रीमद् भागवत गीता। आप इसका स्मरण करते रहें। सिर्फ और सिर्फ स्मरण ही ना करें, केवल पढ़ लें। केवल एक बार हमारे कहने से आप एक एक पन्ने आप इसका पढ़ें, एक एक अध्याय, एक एक श्लोक, एक एक मंत्र जितना आपसे बन पड़ता है केवल और केवल पढ़ें तो आपको भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होगी। कि भगवान नारायण की जय, गोविंद भगवान की जय। तो अजामिल जो है वह माया में फंस करके उस वेश्या को अपनी दृष्टि में बसा लिया।
देखिए, सबसे बड़ी माया क्या होती है पूरे शरीर में? आपकी को आपके मन के जो विचारों को गंदा करती है, सबसे पहले वो आपकी दृष्टि होती है, अर्थात नेत्र। नेत्र में यदि कूड़ा कचरा बसाएंगे तो आपको कूड़ा कचरा ही समझ में आएगा, कूड़ा कचरा ही समझ में आएगा, कूड़ा कचरा की भांति ही सब कुछ दिखना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आप अपने दिव्य दृष्टि या अपनी दृष्टि में आप भगवान नारायण का स्मरण या उनके चित्र को बसाएंगे तो आपको उन्हीं का स्मरण बार बार होगा और आपको यह स्मरण रहे कि परमात्मा का स्मरण करने पर किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है संसार में। भगवान गोविंद की कृपा है। अजामिल माया में पड़ करके फिर पुनः वन में प्रवेश कर वैश्या के घर गया, उसे समझा बुझा करके अपने घर पर ले आया और अपने शांति में रखने लगा। एक दिन वन में घूमते फिरते साधु संत पहुंचे। साधु संतों ने अजामिल के घर डेरा डाला। उन्हें वह भान भी था कि यह वैश्या है, फिर भी उन लोगों ने उसका, देखिए साधु संतों में बड़ी कृपा होती है कि वह देखते हैं कि हमारे भक्त या हमारे शिष्य गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो वह धर्म कर्म वेद वेदांत के आधार पर कल्याण करने का कार्य करते हैं। और साधु संतों ने वही किया, उनके घर पर अन्न जल ग्रहण किया, खुद से बनाया खाया और सारी चीजें हुई। साधु संतों ने कहा कि भाई अजामिल, हमने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया परंतु हमारी दक्षिणा प्राप्त नहीं हुई। अजामिल ने कहा कि महाराज, अब दक्षिणा ये समझ लीजिए कि हमने आपको लूटा भर नहीं है, बाकी सारा कृत्य हो गया है। अजामिल तो भाई गुंडागर्दी और बदमाश टाइप का आदमी था। तो अजामिल ने कहा कि महाराज, हमने आपको लूटा नहीं है, लेकिन संतों ने फिर भी कहा कि हम आपको फिर भी आशीर्वाद देते हैं। तो वैसे सगर्भा थी, उसके पेट में बच्चा था। साधु संतों ने कहा कि एक काम करना अजामिल, तुमको जो बच्चा पैदा होगा इनके गर्भ से, उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने कहा कि आपको क्या लाभ है अगर हम उसका नाम नारायण रख देंगे? तो साधु संतों ने कहा कि भाई, हमारे प्रभु का, हमारे परमात्मा का नाम है नारायण और इनका नाम लेने से मुझे आनंद प्राप्त होता है, इसलिए आप रखना। अजामिल वैश्या के गर्भ से जो संतान की उत्पत्ति हुई तो समझाने बुझाने पर नारायण नाम रख दिया गया। अजामिल तो क्रूर पापी आदमी था, उसे तो भगवान का नाम लेना भी महापाप लगता था, क्योंकि पापी आदमी बहुत जल्दी भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं, बार बार प्रयास करने पर भी नहीं ले पाते हैं। लेकिन अभ्यास किया जाए तो किसी भी कार्य में असफलता नहीं है। तो अजामिल वैश्या के गर्भ से, अजामिल के यहाँ जो वैश्या थी उसके गर्भ से जो संतान की उत्पत्ति हुई उसका नाम नारायण रख दिया गया। अब धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा, बालक का नाम नारायण रखा गया और अजामिल इसी बहाने भगवान का नाम लेता रहा। तो साधु संत भी यही चाहते थे कि नारायण नाम रखा जाएगा तो अजामिल भी इनका नाम लेता रहेगा, जिससे इसका उद्धार हो जाएगा। एक दिन समय अवधि नजदीक आती गई, समय पूर्ण भया और इसके बाद यमदूत जो है अजामिल को लेने के लिए आए और अजामिल जो है अपने पुत्र के विरह में उसे स्मरण कर उसका नाम लेने लगा, नारायण नारायण नारायण। तो यमदूत डाउन पड़ गए और ये विष्णु दूत वहां पहुंच गए, भगवान गोविंद के दूत पहुंच गए। उन्होंने कहा, यमदूतों हट जाओ, तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते। भगवान के नाम में कितनी, केवल नाम भर अपने पुत्र का नाम उसने लिया था, फिर भी यमदूतों को दबाया। विष्णु भगवान के दूतों ने कहा कि अजामिल को आप नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि भगवान नारायण का नाम लिया है इसने, यह बहुत ही पुण्य आत्मा है। यमदूतों ने कहा कि हे भगवान, यह तो महापापी पुरुष है, इसने तो कभी पुण्य किया ही नहीं, तो यह पाप का भागी है, इसे यमपुरी ले जाने का आदेश दें। बोले नहीं, यह जो है बहुत ही पुण्य कार्य किया है, भगवान नारायण का नाम
लेकर के भगवान प्रभु का नाम स्मरण कर यह देह त्याग कर रहा था। भले ही इसने अपने बच्चे का नाम लिया, परंतु जिस प्रकार से भूल से भी अग्नि का स्पर्श हो जाता है और फिर भी हाथ जलता है, उसी प्रकार से भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लिया जाए तो वह पाप का नहीं पुण्य का भागी होता है। अजामिल को छोड़ दिया गया। 12 वर्ष अतिरिक्त जीवन प्राप्त हुआ उन्हें। तो माया में रह करके, माया में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद ना करें, श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करें। आजकल तो लोग क्या करते हैं, अपने अब एक दिन के देखने से, वैश्या को एक दिन के देखने से अजामिल की ऐसी दृष्टि हो गई। आजकल भैया लोग क्या करते हैं, संडे को मतलब रविवार को अपने पत्नी और अपने पुत्रों को भी लेकर के फिल्म देखने जाते हैं। वहां पर जो कुदृष्टि वाली वस्तुएं होती हैं उनको भी देख रहे हैं। तो बताइए, रोज देख रहे हैं तो कितना ज्यादा भयानक रूप पकड़ता होगा और कैसी दृष्टि लोगों की होती होगी। एक दिन अजामिल ने देखा तो ये दशा है, और आप प्रतिदिन हर रविवार को फिल्म देखने जाते हैं और गंदी फिल्म देख करके या गंदी पिक्चरें देख करके आप अपनी दृष्टि को खराब करते हैं, जिससे आपका मन दूषित होता है, माया में फंसता है, और माया में फंसने के कारण जिस स्थान पर उसे उचित दिशा मिलनी चाहिए वह नहीं हो पाता है। तो अजामिलोपाख्यान में केवल यह बताया गया है कि आप अपनी दृष्टि को परमात्मा के चरण शरण में लगाएं, परमात्मा के चरण शरण में रखें। हमेशा यह ध्यान रहे कि परमात्मा ही सब कुछ है। अपनी दृष्टि में हमेशा परमात्मा के चित्र का स्मरण करें, लाभ होगा। श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करें। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान का वर्णन बताया गया है, भगवान का वर्णन बताया गया है। भगवान से अपनी चित्ती को जोड़ें एवं लाभ उठाएं। श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेने के लिए श्री राघवेंद्र सरकार धाम दरबार में संपर्क करें। यदि आप अपने गृह अथवा ग्राम समाज या कहीं भी श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहते हैं, तो आप धाम में संपर्क करें। जय श्री राम, जय श्री राघवेंद्र सरकार धाम।